नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। विवेक अपने आप को एक अनजान जगह पर पाता है, जहां उसे अजीबो कदमों की आवाज सुनाई देती है। उसके सामने जो परछाई उभरी, वह सच में कुछ खौफनाक छिपा हुआ है। विवेक घबराकर चट्टान के पीछे छुप रहा। सामने से आ रही वह लंबी काली परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। वह आकृति इंसान की थी, लेकिन उसकी चाल असामान्य और डरावनी थी। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक वह परछाई रुक गई। बिना मुड़े वह फुसफुसाकर बोली, विवेक। विवेक का खून मानो जम गया हो। उसकी सांसें थमने लगी। यह आवाज उसने पहले भी सुनी थी, वही आवाज जो पहले रेडियो में आई थी और फिर बंगले में भी। विवेक ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, तुम कौन हो? वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस अंधेरा था। उसकी आंखें खाली थी, जैसे उसमें कोई आत्मा ही नहीं बची हो। तुम्हें नहीं पता, परछाई ने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, मैं वही हूं जिसे तुम हमेशा से अनदेखा करते आ रहे हो। विवेक के शरीर में कंपन दौड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या था? क्या मतलब है तुम्हारा? उसने उसने कांपती आवाज में पूछा। अचानक से वह आकृति हवा में झूलने लगी। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह गायब हो गई। उसके साथ ही जंगल में सन्नाटा छा गया। विवेक को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी जो देखा वह सच था या उसका कोई भ्रम, लेकिन यह खौफनाक अनुभव उसे यह एहसास दिलाता रहा कि वह किसी बड़े रहस्य का हिस्सा बन चुका है। विवेक ने खुद को संभाला और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा। वह धीरे धीरे घने पेड़ों के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, जब अचानक उसे सामने एक जलती हुई लालटेन दिखाई दी। तो विवेक को यह देखकर थोड़ी सी राहत महसूस हुई कि शायद यहाँ कोई और भी है। लालटेन की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा लालटेन एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर लटकी हुई थी। झोपड़ी अंदर से अंधेरी थी और दरवाजा हल्के से खुला हुआ था। विवेक ने साहस जुटाकर दरवाजे को धकेला और अंदर झांका। अंदर का दृश्य उसके होश उड़ा देने वाला था। दीवारों पर पुरानी अखबारें लटकी हुई थी, जिसमें कुछ लोगों के गायब होने की खबरें थी। उसमें एक अखबार विवेक की नजर पर रुक गई। यह खबर किसी ऐसे शख्स की थी जिसका चेहरा बिल्कुल विवेक की जैसा था। अखबार की तारीख भी बहुत पुरानी थी। यह कैसे हो सकता है? विवेक ने फुसफुसाकर खुद से पूछा। उसने अखबार पास से देखा। उस पर लिखा था कि यह व्यक्ति ट्रक ड्राइवर के पास अचानक गायब हो गया था और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। अभी भी वह उस अखबार की और गौर से ही देख रहा था कि अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। विवेक चौंक कर पीछे मुड़ा। कमरे में अब पूरी तरह अंधेरा था और तभी उसे एक धीमी सी और डरावनी आवाज सुनाई दी। विवेक, तुम्हारा इंतजार लंबा हो गया। विवेक की धड़कनें तेज हो गई। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक एक परछाई उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। यह वही परछाई थी जिसे उसने पहले भी देखा था, लेकिन इस बार वह ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे विवेक के चेहरे में बदल रहा था। विवेक ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। परछाई ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाकर, तुम्हें अपनी असली जगह पर लौटना है। विवेक, तुम्हारे पास अब समय नहीं बचा।
अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी और सब कुछ टूटने लगा। विवेक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। जिसे ही विवेक ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, उसकी नजर एक आईने पर पड़ी। आईने में उसका चेहरा नहीं, बल्कि वही परछाई दिखाई दे रहा था और परछाई मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल आईने से एक हाथ निकला और विवेक की ओर बढ़ा, और फिर एक जोरदार धमाका के साथ होता है। उसके बाद क्या हुआ विवेक के साथ, यह कोई नहीं जानता। विवेक किस भयानक सच्चाई का सामना करने वाला है? क्या यह साया असल में इसके अंदर का अंधेरा है या कुछ और? अगले एपिसोड में जानने के लिए बने रहिए द हॉरर स्टेशन में।